जंगी जनून में मुब्तला भारत की कंट्रोल लाइन पर फिर बेला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने नकरून सेक्टर में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। फायरिंग से शहीद होने वालों में 3 साला नौशीन और 35 साल का अब्दुल जलील शामिल। भारतीय फायरिंग से 3 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। पाकिस्तान का भारत के लिए फजाए हुदूद बंद करने पर गौर। काबीना इजलास में भारत की पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से तिजारत बंद कराने का भी मशवरा दिया गया। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मोदी के लिए फजाए हुदूद बंद करने में आलमी कवानीन रुकावट थे। फवाद चौधरी कहते हैं, कानूनी मुशावरत जारी है। गुलाम सरवर का कहना है, फजाए हुदूद बंद करने पर 48 घंटे में फैसला मुतवक्के है। चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की सदर और वजीर आजम से मुलाकातें। आरिफ अलवी ने कहा, कौमी सलामती के मामलात पर चीन की हिमायत काबिल कदर है। इमरान खान बोले, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर पर हिमायत पर चीन के मशकूर है। चीनी जनरल ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर और नेवल चीफ एडमिरल जफर अब्बासी से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करने वाली दुनिया को अब डू मोर करना होगा। काबीना इजलास के बाद फिरदौस आशिकवान की ब्रीफिंग। कहा, कश्मीर के लिए पूरी कौम का सड़कों पर निकलना दुनिया को पैगाम होगा। वजीर आजम जनरल असम्बली में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेंगे। जुमे को तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन का 24वां दिन। 90 लाख कश्मीरी बदस्तूर घरों में महसूर। किसी के घर में फाका, कोई मरीज दवा से महरूम। अस्पताल जाने पर भी पाबंदी। भारतीय फोर्सेस 10,000 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर चुकी। उधर अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने भी मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद कर दी। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई खराब है। कंट्रोल लाइन पर रहने वाले भी बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। बॉक्सर आमिर खान की कंट्रोल लाइन के दौरे के बाद सदर आजाद कश्मीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर में मासूम बच्चों और खवातीन को मारा जा रहा है। वो दोस्तों और बरतानवी हुकूमत से कश्मीरियों की मदद की अपील करेंगे। कराची में स्कूल के स्विमिंग पूल में 11 साला लड़का डूबकर जा बहक। वालिद की मुतय्यत में कत्ल बिल सबब की दफा के तहत मुकदमा दर्ज। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर अकबर और सैफ गिरफ्तार। वालिद के मुताबिक उस्मान की स्विमिंग की क्लास थी, जिस दिन ट्रेनिंग होना होती है सब मौजूद होते हैं। वाकया 2 बजे पेश आया, उन्हें 4 बजे आगाह किया गया। इंतजामिया ने गफलत का मुजाहिरा किया। कराची में एक और रेहान शहरियों के हाथों मरने से बच गया। बल्दिया में शहरियों की रेहान नामी मुबैना चोर को जिंदा जलाने की कोशिश। पोल के साथ बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। आज सैयद मुस्तफा कमाल को सस्पेंड किया है फ्रॉम PD गार्बेज बाय एक्टिंग बियॉन्ड हिज जुरिसडिक्शन, बाय एक्टिंग बियॉन्ड हिज अथॉरिटीज एंड मेकिंग अनरेस्ट इन द सिटी। इसलिए थोड़ी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आओ काम करें, आप तो सियासत चमका रहे हो। मेयर कराची ने मुस्तफा कमाल को कचरा उठाने की जिम्मेदारी सौंपने के चंद घंटे बाद ही छुट्टी करा दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज के ओहदे से मुअत्तल कर दिया। वसीम अख्तर बोले, मुस्तफा कमाल ने मुखलिसी का गलत फायदा उठाया। काम करने की बजाय सियासत चमकाना शुरू कर दी। वो नैब के नुमाइंदे नहीं जो सरकारी दस्तावेजात मंगवा रहे हैं। चेयरमैन PSP को 3 माह में कराची साफ करने की पेशकश पर ओहदा दिया गया था। ये
इख्तियारात और वसाइल इतने हैं कि ये शहर आज भी मैनेज हो सकता है, ये शहर आज भी मैनेज करके दिखाया जा सकता है। मुस्तफा कमाल की 3 माह में कराची साफ करने की एक बार फिर पेशकश। कहते हैं दिन देखा ना रात, वो कराची की भलाई के लिए पहुंचे। रात ऑफिसर्स को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेयर ने जाने से रोक दिया है। मसला इख्तियारात का नहीं, सिर्फ करप्शन का है। ये करप्शन कर रहे हैं, इसीलिए कचरा नहीं उठाया जा रहा। मुल्की खसारा तारीख में पहली बार 3000 अरब रुपए की हद उबूर कर गया। माली साल 2018-19 में मजमूई रेवेन्यू 4900 अरब रुपए रहा। मजमूई अखराजात 8345 अरब रुपए तक जा पहुंचे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 2091 अरब रुपए मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पर सूद अदा किया गया। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह आज समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के खात्मे के बाद दोबारा दायर की गई दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। वकील जहांगीर जदून की दोनों मेंबरान की तायुनाती की नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा। हुक्मरानों के शहर में कम सिन बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में होशरुबा इजाफा। रवां साल के दौरान 20 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है 20 मुकदमात में से 18 के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 2 केसेस में मुल्जिमान की गिरफ्तारियां बाकी। इंसदादे पोलियो मुहिम आज भी जारी रहेगी। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे रोज 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। जंगे सितंबर 1965 के हीरो सिपाही मकबूल हुसैन सितारा जुर्रत को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। कौम के अजीम मुजाहिद और पाकिस्तान के बहादुर सपूत ने भारतीय कैद में 40 साल तक बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त किया। गढ़वाला सफारी पार्क फैसलाबाद के शहरियों की तफरीह का बड़ा जरिया। 131 एकड़ रकबे पर यह पार्क 1978 में कायम किया गया, जहां सब्जे और झूलों समेत तफरीह के दर्जनों लवाजमात मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। मिडनाइट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरी आबादी पर बिला इश्तियार फायरिंग। 45 साल अब्दुल जलील 3 साल बच्ची नौशीन शहीद। भारतीय फोर्सेस की इश्तियार अंगेजी से 3 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ISPR ने यह खबर जारी की है कि भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 45 साल अब्दुल जलील और 3 साल बच्ची नौशीन शहीद, जबकि 3 शहरी जख्मी हो गए। भारतीय फायरिंग से 3 घर भी मुकम्मल तौर पर जल गए। ISPR ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस ने नकरून सेक्टर में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी काबीना के इजलास में भारतीय कमर्शियल तैयारों के लिए फजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद करने पर गौर किया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कश्मीरियों के कातिल मोदी को सबक सिखाने की तैयारी। वफाकी काबीना के इजलास में नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर बातचीत। कई अरकान ने मोदी को फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने पर एतराज उठाया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने काबीना अरकान को फजाई हुदूद के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी और कहा तैयारे पाकिस्तान से गुजरने पर पाबंदी नहीं थी, इसलिए मोदी ने भी पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल की।
वज़ीर आज़म ने कहा, फजाई हुदूद के हवाले से आलमी कवानीन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। किसी एक शख्सियत के लिए फजाई हुदूद के इस्तेमाल की पाबंदी में आलमी कवानीन रुकावट थे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म भारत के लिए फजाई हुदूद मुकम्मल बंद करने पर गौर कर रहे हैं। काबीना इजलास में मशवरा दिया गया कि भारत से अफगान तिजारत के लिए पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई जाए।